हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 1.1। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोला है कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो और q इज नॉट इक्वल टू 0। तो चलिए मैं आपको इसको समझाता हूँ बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए, पूछा है कि शून्य एक परिमेय संख्या है कि नहीं, तो उसको जानने से पहले आप परिमेय संख्या जानिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ परिमेय संख्या। ठीक, अब देखिए परिमेय संख्या हमको जाननी है, तो परिमेय संख्या क्या होती है, जिससे हम पी बटे क्यू का मतलब कोई भी संख्या अगर बटे में लिख रहे हैं ना, तो वही हो गया पी बटे क्यू ना। पी बटे क्यू जिसे हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकें। ठीक है, लेकिन लेकिन क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो बटे में, जैसे मैंने लिखा 2/3, तो मैंने बटे में लिख दिया तो परिमेय संख्या है। लेकिन ये जो नीचे है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसमें देखिए p का मान, p बटे क्यों लिखूंगा तो p का मान कितना है 2, q का मान 3, तो जो नीचे है ना वो 0 कभी नहीं रहेगा। वही बोल रहा है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब जो q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जिसे हम p बटे क्यू के रूप में लिख सकें लेकिन q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। अब देखिए, हमने समझा कि कोई भी संख्या अगर हम बट्टे में लिख दे तो वो परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे जैसे 2/3, 4/5, 6/8, 5/10, तो ये सभी संख्याएं क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, लेकिन लेकिन देखिए, जैसे लिख दिया 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, अगर इन सभी संख्याओं का बात किया जाए कि ये सभी संख्या परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये सभी भी संख्या क्या है, परिमेय है। क्योंकि अगर हम इसके नीचे 1 मान ले तो इन संख्याओं पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये जो 0, 1, 2, 3, 4 ये भी सभी संख्या क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। क्योंकि इसके नीचे आप 1 मानोगे तो इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो कि नहीं। देखिए p का मान क्या हो गया 0, q का मान क्या हो गया 1। ठीक है, p का मान 0 हो जाएगा लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या समझा कि 0 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन का यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, अब उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बोला कि 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 3 और 4 के बीच में हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो चलिए निकालते हैं, बहुत ही आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी, तो क्या करेंगे, जैसे हमको बोला कितना है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए ना, तो इससे हमेशा एक बढ़ा कर लेंगे। एक बढ़ाकर मतलब 6 के बाद क्या आता है 7, तो जो 7 आएगा उसका इन दोनों में हम क्या करेंगे, गुणा। ठीक है, यही लगाने का तरीका है। तो देखिए 3 है, इसमें गुणा करेंगे 7 का, तो 7 त्रिका 21। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 4 है, 4 में गुणा करेंगे 7 का, कितना जगह 7 चौक 28। अब देखिए यहाँ पे 21, यहाँ पर 28। अब इसके बीच में जितनी संख्या है वो सब लिख लेंगे। 21 के बाद 22, फिर 23, फिर 24, फिर 25, फिर 26, फिर 27। अब ये गिनिए कितने संख्या हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या मिल गई ना हमको, वही 6 संख्या हमको ज्ञात करनी थी। तो 3 और 4 के बीच में छठे परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 27। ठीक है ना, यहाँ से 21 को छोड़ेंगे, इसी इसके बीच में हमको ज्ञात करना है। ठीक, ये हमारा आंसर। अब इसका तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है कि 3/5, 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो 3/5 और 4/5, 3/5
और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्या। ठीक है ना। तो कैसे निकलेगा, देखिए 5 बोला है ना, तो एक बढ़ा कर से 6 लेंगे और 6 का इसमें गुणा ऊपर नीचे दोनों, 3/5 में हम 6 का गुणा कर देंगे ऊपर और नीचे दोनों, तो कितना आ जाएगा 6×3 = 18 और 6×5 कितना हो जाएगा 23। ठीक, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 4/5 में हम गुणा करेंगे 6 का, तो कितना हो जाएगा 6×4 = 24 और 6×5 = 23। अब देखिए नीचे वाला बराबर हो गया ना, तो 18 और 24 के बीच में जितनी परमेय संख्या होगी उसको लिखेंगे। ठीक है, तो 18 के बाद आता है 19, तो 19/30 पहला परमेय संख्या, उसके बाद 20/30 दूसरा, फिर 21/30, फिर 22/30, उसके बाद 23/30। तो देखिए इसके बीच में हमको कितनी परमेय संख्या मिल गई, 5 है ना, वही हमको ज्ञात करना था, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्या बोला है, अगला बोला है कि चौथा क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन बोला कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये सत्य है कि असत्य। तो सबसे पहले समझिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो हमें गिनने के काम आती है, जो संख्या क्या आती है गिनने के काम। प्राकृतिक संख्या जानते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, ये सभी संख्या क्या है प्राकृतिक संख्या। और जो प्राकृतिक संख्या होती है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है 1 से। ठीक है, बोला है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या बस 0 से स्टार्ट होती है, और प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, एक संख्या। अब देखेंगे आप, अब आप देखेंगे कि ये क्या है पूर्ण संख्या है। इसी पूर्ण संख्या में आपका ये पूरा प्राकृतिक संख्या आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। ठीक है, तो ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया कि सभी जो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या होती है वो क्या होती है, एक पूर्ण संख्या। क्योंकि पूर्ण संख्याओं के संग्रह में प्राकृतिक संख्या भी आ जाती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या आ जाती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हमने जाना कि जो पूर्ण संख्या होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या है पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्णांक का मतलब होता है ना, पूर्णांक का मतलब क्या होता है, जिसमें प्लस और माइनस दोनों की संख्या आ जाए। जैसे अगर मैं बोलूं 1, 2, 3, 4, -1, ठीक है, 0, -2, -3, ये सभी का है पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो बोला है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, तो भाई गलत है, नहीं होती है। देखिए अगर मैं बोलूंगा 4, तो 4 पूर्णांक है और 4 पूर्ण भी संख्या है। लेकिन अगर मैं बोल दूं -2, तो -2 पूर्णांक संख्या तो है, लेकिन पूर्ण संख्या है नहीं है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका गलत, मतलब असत्य है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर अगला, देखिए प्रत्येक जो परमीय संख्या होती है एक पूर्ण संख्या होती है। देखिए ये पूर्ण संख्या है। अब बोला कि प्रत्येक परमीय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ये कथन सत्य है कि असत्य हमको बताना है। तो मैंने आपको भैया बताया कि परमीय संख्या क्या होती है, जिसे हम बटे में लिख दी। देखिए इसमें 5 अगर मैं लिख दूं 3/2, तो क्या इसमें 3/2 है कहीं, नहीं। तो जो प्रत्येक परमीय संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, मतलब ये भी आपका कथन क्या है, असत्य है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोगों का, मतलब ये अभ्यास हम लोगों का क्या हो गया, खत्म हो गया। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब करें। ठीक।